पिछले लेक्चर में आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ाई किया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शंस के से रिलेटेड आपने देखा कि रिएक्टेंट के लिए स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में बेस्ड प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी बोर्ड के हैं तो बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम मैंने आपको वहाँ बता दिया। पिछले लेक्चर में देखें आप, हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन जो बताया। लेक्चर 1 लेक्चर 3 का पार्ट बना गया वहाँ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। उसमें नीट के प्रॉब्लम से भी है, जीमेल्स की प्रॉब्लम है, जो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है वो प्रॉब्लम वहाँ पे दिया गया है। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, सीरियसली डिपेंड करेंगे। ये जो वीडियो सिलेक्शन है वो आपको इस लॉकडाउन के समय में इसलिए दिया जा रहा है कि आप अनावश्यक मटेरियल न पढ़ें और अपनी पढ़ाई जो भी जैसे भी सिस्टमेटिक वे में आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं। और जहाँ आपको प्रॉब्लम्स होती हैं आप एनसीईआरटी की बुक और आप कोई भी साइड को रख करके अच्छे से, आप चाहे तो उसका नोट्स बनाएं या तो आप स्टडी करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप बोर्ड का सॉल्व पेपर रखे होंगे, अगर मैथ ग्रुप्स के हैं तो आप जीएस का रखे होंगे, यूपी2 का रखे होंगे, बायो के हैं तो आपको नीट का रखे होंगे, बीच एंट्रेंस का रखे होंगे। आप सॉल्व पेपर को सर्च करिए, देखिए कि एक हेडिंग जो पढ़ाई जा रही है उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं क्या आपकी वो हो जा रही कि नहीं हो जा रही। तो उनको विश्वास है कि निश्चित वो प्रॉब्लम आपकी हो जानी चाहिए। लेक्चर बुक में वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये नहीं कि आप जो है वो जिग जैग पढ़ें, आज पढ़ लिए कल ना पढ़ें, फिर एक ही दिन में सब वीडियोस देख लें। तो देखने से मतलब नहीं है, कोई फिल्म का वीडियोस नहीं है, कोई धारावाहिक का वीडियो नहीं है, ये आपकी स्टडी से रिलेटेड मामला है। तो इस पर आप ध्यान दें थोड़ा सा। आइए मैं लेक्चर 4 में केमिस्ट्री लेक्चर 4 मैं आज बताता हूँ कि आप जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता है कोई भी रिएक्शन ए, रिएक्टेंट ए बी रिएक्ट करता है और आपका प्रोडक्ट बनता है। अब नॉर्मली इसका रेट जो होता है आर के एक्टोमोस ऑफ ए एक्टोमोस ऑफ बी होता है। आपको बलिभाग मालूम है कि रेट लामे ऐसे लिखता है, रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल। सपोज रेट इक्वेशन लिखने के लिए हम एक इस तरह का तरीका अपनाते हैं, इसकी पावर को हम x और इसकी पावर को हम y, कंसिस्टेंट पावर होती है टर्म होता है। मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में x ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट में y ऑर्डर है। तो आप ऑर्डर को समझ लें, x प्लस y ओवरऑल n ऑर्डर मानेंगे तो n इज इक्वल टू x प्लस y। अब यहाँ से हमको निकालना है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो k इज इक्वल टू आप देख ही रहे हैं क्या है, रेट और यहाँ दिस a पावर x, दिस b पावर y। इट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो इन सब की यूनिट लिख दूँ। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स। अब इसकी यूनिट को मोल कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाए, मोल पर लीटर इसका भी, मोल पर लीटर इसका भी, ऑर्डर हम n मान लें, इट मीन्स n मान लें तो क्या लिखेंगे हम, मोल पर लीटर पावर। अब इसको आप पढ़िए क्या होगा, मोल पर लीटर पावर माइनस n इंटू मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अब इसको हम सेकेंड में लिख देंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें ये पावर 1 है तो 1 प्लस माइनस n, इट मीन्स हम नॉर्मली चाहें तो ये अगर nth ऑर्डर के लिखना है तो के एन ये हो जाएगा मोल पर लीटर
देखें अब यहाँ से घातांक साक्षी से समझ रही है, घात इसकी 1 है, इसकी -n हो गई, 1 - n हो जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स रहेगा, ये सेकंड इनवर्स। टाइम इनवर्स होता है तो चाहे आप सेकंड इनवर्स लिखें, टाइम सेकंड में तो सेकंड होगा, अगर टाइम आपने मिनट में लिया तो मिनट में हो जाएगा, अगर वो आपने डे में लिया तो डे हो जाएगा, आवर भी आवर हो जाएगा, जो भी आप चाहें। तो वेयर n इज ऑर्डर ऑफ x, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ x। इट मीन्स यदि आपको ऑर्डर मालूम हो तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आप बता सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए क्या होगा, सेकेंड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए क्या होगा। यदि जीरो ऑर्डर है तो इनकी वैल्यू 0, तब के की यूनिट्स क्या होगी, 1 है तब के की यूनिट्स क्या होगी, 2 है तब के की यूनिट्स क्या होगी। एक कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा आता है कि के का मात्रक आप बताएं, यूनिट बताएं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको अभिक्रिया की कोट मालूम है तो उसके रेट कांस्टेंट का मात्रक यूनिट आसानी से आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद रखें तो निश्चित ही आप क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहां से तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ग्रेटर लार्जर इज द वैल्यू ऑफ के, फास्टर विद द रेट ऑफ रिएक्शंस। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट कितना होगा, उतने ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर कुछ आता है के की वैल्यू दे दिया जाएगा, दे देंगे के की वैल्यू क्या है, 10⁻2 है, के की वैल्यू क्या है, कोई दूसरे रिलेशन के लिए 3 है, 1 2 3 डिफरेंट टाइप के रिलेशन है, 4 है, ये आपका 10⁻5 है। तो कौन सा रिएक्शन होगा जो फास्टर होगा, कि नहीं ये रिएक्शन R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो फास्टर रिएक्शन कौन होगा, तो जिसके लिए K की वैल्यू ज्यादा है, मींस कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा, R4 रिएक्शन जो होगा वो बहुत ही तेजी से होगा, सबसे तेज गति से होगा, उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। सो पता नहीं क्यों, क्योंकि R जो होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, K की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगा, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चलिए तो आप देख रहे हैं इस तरह मैंने रेट कांस्टेंट आपको बताया, उसकी यूनिट बता दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। जो है ऑर्डर आपको मालूम हो तो आप रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते हैं, पूछा भी जाता है। नाउ वी डिस्कस ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है, तो ध्यान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ those reactant molecules whose concentration change during chemical transformation। आप कह सकते हैं कि उन अभिकारी अणुओं के मोलों की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया में बदलती है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। अर्थात आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ those reactant molecule whose concentration change in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है उनके मोलों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाता है। यह आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम पावर ऑफ concentration term present in rate law equation। किसी भी रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन दिया हो तो उसकी सांद्रता पदों के घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। जैसे आइए देखिए, यहाँ पे आपने लिया इसका x a y b बदल लिया किसमें, प्रोडक्ट। अब पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा कि जो इसका रेट है dx अपॉन dt, दिस रेट ये डिपेंड्स किस पर करता है,
ए पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बी पे डिपेंड करता है कि इट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो माना हमने एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ए पे डिपेंड करता है, तो ए का मूल कितना है x, तो इसकी पावर x हो जाएगा। और फिर बी पे भी डिपेंड करता है, तो बी का मूल कितना है y, तो बी का पावर y हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा किसी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारी अणुओं के मोलों की संख्या होती है जो जिनकी सांद्रता रिएक्शन में बदलती है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है रिएक्शन के दौरान। तो ए का चेंज हो रहा है, बी का भी चेंज हो रहा है, माना जाता है ऐसा। तो इसका मोल कितना है x, इसका मोल कितना है y, वही क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो इसके रिस्पेक्ट में x ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है y ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हुआ। दूसरी बात है, दूसरी तरह से समझाया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रेट लॉ इक्वेशन में, रेट एक्सप्रेशन में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग, तो घात क्या है x और y, उसका योग उसकी कोटि कहलाती है। Thus we can say that, अंग्रेजी में सुन लें आप, इंग्लिश में सुने, the sum power of concentration term present in rate law expression is known as order of reaction। ये विक्रिया का ऑर्डर होता है। जैसे अगर हम कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी इक्वेशन को अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, रेट लॉ dx अपॉन dt के एक्चुअल ऑफ दिस पावर 1 होगा। तो ऑर्डर क्या होगा 1। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt के एक्चुअल ऑफ a टू द पावर 1 b टू द पावर, या आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt, रेट ऐसे लिखा, इसके स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर ऐसे में लिखें, सपोज दैट बी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ए पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये एक्चुअल बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर होगा। और थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे आप लिख सकते हैं, dx अपॉन dt के ए स्क्वायर बी हो सकता है, आर रेट ला ऐसे हो सकता है, जो जिस तरह से भी होगा तो डिपेंड करता है रिएक्शन पर। या तो मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ए क्यूब हो सकता है dx अपॉन dt, दिस बी क्यूब हो सकता है, इट इज द ऑर्डर। तो ऐसे ही आप ऑर्डर को निकालते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस बना के दिया जा रहा है, आप एक दिन में 2 वीडियोस देखें, अच्छे से 2 लेक्चर को पढ़ें। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। तो आज का जो लेक्चर होगा ये लेक्चर 4 का पार्ट, इसको आप माने कि ए है। फिर आपको लेक्चर 4 का ही क्या मिलेगा, पार्ट बी। तो आपसे निवेदन है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आप एक ही दिन में सर्च करें, एक ही दिन में उसको स्टडी करें और उस स्टडी को करके आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वीडियोस पढ़ा हुआ है तो एक ही दिन सब्जेक्ट लें। जैसे 4th लेक्चर का है तो हम 3rd लेक्चर पढ़ लें, उसमें 4th को भी पढ़ डालें, तो ऐसा नहीं करें। अपने आप को टाइम से बाधित करें, ये बाउंड करें कि हम इस समय पर ही पढ़ेंगे। जैसे हम तो कहते हैं कि आप आज के लेक्चर 4 डे में पढ़ें, चाहे जब पढ़ लें। वैसे ध्यान दीजिए कि आप 8 से 9 पढ़ लें, 7 से 8 पढ़ लें, 7 से 9 के बीच में पढ़ लें, इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय